लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने ही भाई प्रिंस पासवान को नाराज कर दिया है। क्या प्रिंस पासवान अब चिराग पासवान के खिलाफ उतरते हुए नजर आएंगे? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार में हाथ मिलाया और एनडीए मजबूती के साथ बिहार में पेश होने की बात करता हुआ दिखाई दिया, जिसके साथ सीट शेयरिंग पर भी लगभग फैसला यहां पर निकलकर बिहार में सामने आ गया। उन तस्वीरों के साथ साथ बागी तेवर भी अब यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर सीट बंटवारे पर जो फैसला यहां पर निकलकर सामने आया है, इसमें देखने को ये मिला है कि यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को 5 सीटें यहां पर दी गई हैं एनडीए की तरफ से, जिसमें से खगड़िया सीट है, जिसमें से वैशाली सीट है, जिसमें से हाजीपुर की सीट है, जिसमें से जमुई की सीट है और एक और सीट है समस्तीपुर से सांसद है प्रिंस पासवान। और प्रिंस पासवान सांसद हैं समस्तीपुर से और जिस पार्टी का हिस्सा है वो है पशुपति पारस की पार्टी। यहाँ पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वो सदस्य हैं, सांसद हैं, लेकिन यहाँ पर पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, जिसकी वजह से चिराग पासवान से ये सवाल पूछा जाता है कि प्रिंस पासवान का क्या होगा। तो प्रिंस पासवान को लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि इस बारे में मैं भी यहाँ पर चिंतित हूँ, मैं काफी लंबे समय से चिंतित हूँ कि प्रिंस पासवान का क्या होगा, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि वो एक युवा हैं, वो अपने भविष्य के लिए बेहतर की तलाश में कोई बड़ा काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने ये नहीं कहा कि उन्हें हम अपनी पार्टी में शामिल करवा लेंगे, या ये नहीं कहते हुए नजर आए चिराग पासवान कि हम उनको ये सीटें दे देंगे, बल्कि यहाँ पर देखने को ये मिला कि पशुपति पारस को अगर एनडीए की तरफ से एक भी सीट नहीं मिली है तो उसमें प्रिंस पासवान को एक भी सीट नहीं मिली है। समस्तीपुर भी उनके हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है। वो समस्तीपुर जो 2019 में उन्होंने जीता था, प्रिंस पासवान वहां से सांसद है, लेकिन अब वो सीट चिराग पासवान के खेमे में जा चुकी है। इसी वजह से अब यहाँ पर नाराजगी का दौर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब चिराग पासवान के खिलाफ यहाँ पर प्रिंस पासवान अगर उतरते हैं तो क्या आरजेडी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आरजेडी की बात करें तो सीटों को लेकर फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन मंथन यहाँ पर जारी है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 40 लोकसभा सीटों में से आरजेडी 28 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से 5 से 6 सीटें ऐसी छोड़ी गई हैं जो एनडीए खेमे के सहयोगी दलों को दी जा सकती है, जो नाराजगी के कारण एनडीए छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। तो अब यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि क्या प्रिंस पासवान के जो कदम हैं आरजेडी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्या एनडीए से खफा पशुपति पारस हैं, कैबिनेट से इस्तीफा देने की मांग करते हैं, तो क्या अब प्रिंस पासवान भी यही कदम उठाते हुए आरजेडी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं वो वाजिब भी हैं, क्योंकि सीट ना मिलने की वजह से पशुपति पारस ने पहले भी यही कहा था कि हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं, अगर एनडीए ने सहमति नहीं जताई तो हम बड़ा कदम भी यहाँ पर उठा सकते हैं। पशुपति पारस ने यह कहा था कि हम किसी पार्टी के संपर्क में नहीं हैं, लेकिन इसमें कोई दोहराए नहीं है कि हम एक ही पार्टी का, एक ही दल का हिस्सा बने रहेंगे। अब देखना होगा कि जितनी तरीके से पशुपति पारस एनडीए के खिलाफ मुखरता से बोले थे, क्या अब उनके सांसद भी यहाँ पर एनडीए के खिलाफ बागी होते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।